Good morning, student. I am Ramu sir. Today I will discuss the new chapter vector analysis of class 12. तो आज हम बेटे वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे। तो वेक्टर का बेसिक तो सिंपल है कि बेटे हमने दो टाइप की क्वांटिटीज पढ़ी हैं। एक आपने क्लास 9-10 में पढ़ी होगी स्केलर क्वांटिटी और एक बेटा वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर मीन्स इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है बेटे, ओनली यू हैव टू नेसेसरी मैग्नीट्यूड एंड द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब दोनों की हमें आवश्यकता होती है तो वो कहलाता है बेटे आपका वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर यानी दो टाइप की राशियाँ होती हैं, एक वेक्टर एक बेटा स्केलर। तो वो आपने लगभग सभी चीज़ आप समझते ही हैं। अब हमें यहाँ से बेटे जो क्लास 12 में मैथमेटिक्स में बताया गया है तो आपने एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहले आप ट्रायंगल वेक्टर एल्जेब्रा, ठीक है। तो आपका अगर एक वेक्टर बेटा ये ए है और एक वेक्टर ये बी है तो ये जो आपका इसको मिलाने वाला इसके टैल से टैल को मिलाने वाला ये आपका सी वेक्टर होगा। ये रिजल्टेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। यानी कि आप इसी सीरियल में इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे अब आपको कुछ चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत छोटी बात नहीं है। इस क्लास में आने के हिसाब से आपके इनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। हम लोग सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन निकलता है। तो आप देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटे, यू हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। का मैग्नीट्यूड वेक्टर्स। टोटल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको गिवन है अ वेक्टर ए आई प्लस जे, आई जे के आर नोन एज यूनिट वेक्टर्स एंड के। तो मैग्नीट्यूड बेटे आप जानते हैं मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस। इसकी एक्चुअल जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो बेटे निकालने का तरीका होता है कोएफिशिएंट ऑफ आई जो भी है 1 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j also 1 square and coefficient of k also 1 square. It becomes 1 plus 1 that means under root 3. ये इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। इसी टाइप से का आपका एक b वेक्टर है which is given that I 2i minus 7j minus 3k। तो बेटे देखिए इसमें आप छोटी छोटी चीजें पढ़ेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दैट मीन्स मॉडुलस एंड कोएफिशिएंट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर। इट बिकम्स 4 plus 49 plus 9. After addition you have get 49 4 53 53 9 62 इस हिसाब से। इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। और देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या है बेटे आपका ना। क्वेश्चन नंबर 6 एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अब बेटे कोई दो वेक्टर्स को आप ऐड कैसे करते हैं समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको एग्जाम में बेटे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आपका एडिशन 2 और 3 वेक्टर्स आप गिवन सच टाइप देख लीजिए बेटा। i माइनस 2j प्लस k and b vector is given I minus 6j minus
p वेक्टर माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k and the c vector is given I minus 6j minus 7k. So simply you have to find out a plus b plus c, यानी लीजिए एडिंग। तो इसको देखिए आपका i and i plus and this 2i minus, तो यू कैन राइट 0i। समझ रहे हैं? तो आपका i प्लस का हो गया और ये आपका 2 माइनस का है, तो ये इसको यूटिलाइज कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि 2 और -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस 2 and -2। सिमिलरली now coefficient of j 6 and 2 8 minus 4 minus 4 of j and 5 and 1 6 minus k। इस टाइप से आंसर हो गया। इसको न्यू वेक्टर डी का नाम दे दीजिए चाहे तो आप, और अगर इसमें भी आपसे ठीक ये आंसर हो गया बेटे इसका, तो इस तरीके से करेंगे। अब एक और नई चीज समझेंगे बेटे, क्या? यूनिट वेक्टर। कहीं आपसे अगर यूनिट वेक्टर की बात करेगा तो यूनिट वेक्टर यू नो, यूनिट वेक्टर term unit, that means a vector is given a A equals to I plus j plus k, suppose। तो यूनिट वेक्टर के लिए बेटा आपको क्या है, बिल्कुल नई टर्म है, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो तब आपके लिए यूनिट वेक्टर A कैप इज इक्वल्स टू A वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ A, इस टाइप से। दिस इज द फार्मूला ऑफ यूनिट वेक्टर। नाउ सॉल्व इट। I प्लस j प्लस k अपॉन मॉडुलस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मीन्स I प्लस j प्लस k अपॉन √3, इट इज यूनिट वेक्टर। तो नोट कर लीजिए इसको, और कुछ प्रॉब्लम इसकी देखते हैं। तो इस टाइप से ये वेक्टर आपका 12th लेवल पे इसका जो वेटेज है वो 6 अप्रॉक्स 5 6 7 मार्क्स का रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 8 is given, find the unit vector in the direction of PQ। Find unit vector in the direction of PQ। Now its terminal point are given such type P is a point 1 to 3 and Q is given 4 5 and 6। First of all you have to find out such type x1 y1 z1 you can take and x2 y2 and z2। You have to find out direction of PQ। Now write x2 minus x1 I plus y2 minus y1 of j plus z2 minus z1 of k। This is the method of write vector PQ in such type cases। तो इस तरीके के केस में बेटा हम ऐसे लिखेंगे 4 - 1
3i, 5 minus 2, 3j, 6 minus 3, 3k. That means unit vector of PQ means vector PQ beta upon modulus PQ. इसको सॉल्व करिए, 3i प्लस 3j प्लस 3k, इसका मॉडुलस जब आप लेंगे तो बेटे मॉडुलस लेते वक्त आपको मिलेगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस 3 स्क्वायर. It becomes, you can take 3 common throughout. Remaining part I plus j plus k upon 999 under root 27. It written as PQ is equals to 3 into I plus j plus k upon 3 root 3 and 3 get cancel. You can write I upon root 3 j upon root 3 plus k upon under root 3. इस हिसाब से बेटे वेक्टर बना आपका, और इसको नोट कर लीजिए. ये PQ यूनिट वेक्टर आर PQ दिया है, इसको नोट कर लीजिए. और देखते हैं बेटे इसके कुछ क्वेश्चंस. Exercise 10.2. Question is, so that the point ABC are the position vectors of a triangle. Question number 17 बेटे. So that point A, B, C are position vectors are right triangle such that it is given that A equals to 3i minus 4j minus 4k and B, the B है आपका 2i minus j plus k and C वेक्टर. देखो बच्चों, तो ये क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बच गया था, उसमें क्या था कि बेटे आपको ये बताना था कि एक वेक्टर्स बेटे टर्नर वेक्टर्स 3 पॉइंट्स के दे रखे हैं किसी ट्रायंगल के, तो उसे हमने राइट ट्रायंगल प्रूव करना था. तो सबसे पहले हमने बेटे 3 वेक्टर्स की हेल्प से पहले साइड्स को निकाला, फिर उनका क्या बेटे मैग्नीट्यूड निकाला. तो यानी कि हमने ए बी निकाला, ए बी को बी माइनस ए से निकाला और फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाला जो कि 35 आया है. और बेटे ऐसे बी सी निकाला, इसको सी माइनस बी किया और इसको भी बेटे सोल्यूशन जो आया है इसका मैग्नीट्यूड निकाला जो आपका √41 है. और बेटे सी ए निकाला, तो इसका भी आपने क्या किया, इसका भी मैग्नीट्यूड निकाल दिया और बेटे जो कि √6 आ गया. अब हमने ये तीनों साइड का मैग्नीट्यूड निकाला, इसके लिए पक्का पता हो गया कि ये 3 साइड हमें मिल गई हैं. अब हमने क्या किया बेटे, इसको पाइथागोरस थ्योरम से सेटिस्फाई करा दिया, तो ये पता लगा कि ये राइट ट्रायंगल है. क्योंकि बेटे किसी भी ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल होने के लिए जरूरी है कि वो पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करता हो.
राइट। अब बेटे मैं नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट करता हूं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो देख लीजिए डॉट प्रोडक्ट मीन्स आपका अगर कोई यूनिट वेक्टर सेम वेक्टर है जे डॉट जे के डॉट के का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, और उन्हें डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट जे डॉट के एंड के डॉट आई, इनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। बस ये कॉन्सेप्ट मेन याद रखना है इसमें। और मेनली इसमें करना क्या है, ए डॉट बी आपको बेटे क्या है, एक एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये याद रखना पड़ेगा। एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन इससे होंगे आज। तो क्या आपका है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स A एंड B। A एंड B अगर मान लो कोई 2 वेक्टर्स गिवन हैं तो इनके बीच का जो एंगल फाइंड आउट करेंगे तो उसको हम cos थीटा से कन्वर्ट करते हैं, और cos थीटा इक्वल टू होता है A डॉट B मॉडुलस ऑफ A और मॉडुलस ऑफ B। याद कर लीजिए, यहां से कंडीशन निकल के ये आती है बेटे कि 2 vectors if angle between 2 vectors is 90 degree, then they are क्या होंगे बेटे, perpendicular to each other। मीन्स अगर आपका बेटे A डॉट B अगर आपका cos, if you can say theta is equal to 90 degree, then you can put in this formula cos 90 is equal to A dot B modulus of A और modulus of B। You know बेटे हम जानते हैं कि cos 90 इक्वल कितनी होती है 0, cos 90 0, तो A dot B अपॉन modulus A and modulus of B is equals to, by cross multiply you can find out A dot B is equals to 0। A dot B बेटे 0 होता है तो आप ये मान लीजिए कि वो दोनों वेक्टर्स क्या है, परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे पर। और आप देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट से भी क्वेश्चन निकल सकता है आपके लिए। छोटी छोटी चीजें हैं बेटे, को लर्न कर लीजिए। छोटा चैप्टर है, 3 एक्सरसाइज है बस इसमें करने लायक। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.3 ये है। इट इज गिवन दैट मैग्नीट्यूड ऑफ 2 vectors such that mod A 3 and mod B is equal to under root 2 and A dot B is equal to root 6। Now you have to find out cos theta। मैं क्या पूछा है, find cos theta, find angle between A and A और B के बीच का एंगल आपको निकालना है। तो आप जानते हैं बेटा cos थीटा इक्वल्स टू A डॉट B मॉड A और मॉड B। सिंपल सा फार्मूला है। तो A डॉट B इज गिवन अंडर रूट 6 एंड आपको बेटे ये है रूट 3 and this is given 2, ये साइड 2 है बेटा, देख लीजिएगा अभी तो पता लग जाएगा। तो
you can write it under root 3 to under root 2 and root 3 or into 2 you can write in the form of root 2 into root 2 such type. So you can root 3 cancel, root 2 cancel, a cos theta and cos theta is equals to 1 upon root 2. Now cos theta under cos table 1 upon root 2 the value of cos pi by 4 cos 45 theta equals to pi by 4 इस टाइप से आपका ये आ रहा है। तो ये सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं इसमें और कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका ही क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोजेक्शन ऑफ अगर इफ टू वेक्टर्स अगर ऐसी कई कंडीशन हो बेटे ए एंड बी आर गिवन क्या है बेटा ए एंड बी अगर हमें दे रखे हैं तो हमें उनका क्या निकालना है प्रोजेक्शन यानी कि ऐसा कहीं आपको कहते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी so that means you can write here a dot b upon modulus b projection of a on b then you can write a dot b upon mod b और अगर वो कहेगा प्रोजेक्शन b on a then you can write a dot b upon mod a क्लियर है। तो अब इसी तरीके से आपको a vector is given a is equals to I minus j and beta b vector is given I plus j then projection of a on b a on b is equals to a dot b upon modulus of b that means a dot b dot product डालेंगे I dot I 1 minus j dot j also 1 minus 1 and mod b under root 1 square plus 1 square 0 answer. So you can write this is 0. तो बेटे इस टाइप से प्रोजेक्शन हो गया प्रोजेक्शन ए ऑन बी और बी ऑन ए दोनों ही बताए। अब इसको और जीके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा इसका फिर देख लीजिए बेटे प्रोजेक्शन ए ऑन बी जो है थोड़ा सा पीछे गलत था प्रोजेक्शन ए ऑन बी तो देखिए इस टाइप से है उसको आप कट कर दीजिएगा मॉडल से इतना ध्यान रखना। तो ये आपका आई माइनस जे जब 0 आ गया 0